अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये अमल जो है मुजर्रब भी है और मुजर्रब के साथ साथ ज़िंदगी बचाने वाला और बेहतरीन ये अमल है हिफाजत का। जिसके घर में छोटे बच्चे हों ये अमल हरगिज़ ना कीजिएगा। आपने गौर से वीडियो देखनी है और गौर से वीडियो सुननी है। जो आज मैं अमल बताऊंगा ऐसा ख़तरनाक अमल जो बच्चों की जान ले सकता है, छोटे बच्चों की जान ले सकता है। तो ये अमल हरगिज़ आपने नहीं करना। हर कोई अमल ऐसे ही बता देते हैं तो जिससे नुकसान होता है। तो आज जो मैं अमल बताऊंगा वीडियो के अंदर, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, खुदा के वास्ते वो हरगिज़ ये अमल ना करें। खुदा का वास्ता, उनके अल्लाह का वास्ता है उनसे मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है। हाथ जोड़ के मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आपने ये हरगिज़ अमल नहीं करना जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अच्छे अच्छे आपको वजीफ़े अमलियात आपको पहुंचते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें और आगे शेयर करें। आपको अच्छी बात पता चलती है, ख़ुद को अच्छी बात पता चले तो दूसरे को भी पहुंचाएं। अच्छी बात फैलाना, अच्छी बात कहना ये भी सदका है। बुराइयों से बचना, अगर आप नेकी नहीं कर सकते बुराई से बचें, ये भी एक नेकी है। नमाज तो फ़र्ज़ है, किसी हाल में माफ़ नहीं है, पढ़नी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी पहली दरसगाह तो माँ बाप की गोद है। जो बच्चे के अंदर जो हम बच्चे को सिखाएंगे, जो माँ बाप को वो करता हुआ देखेगा, बच्चा वही सीखेगा। अगर हमारे मियाँ बीवी के माँ बाप के अच्छे अखलाक हैं तो बच्चा भी बाकिरदार अखलाक वाला बनेगा। अगर माँ बाप आपस में लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौच आपस में करते हैं, एक दूसरे को लानतें देते हैं, लान तान करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। आप खुद को तजर्बा होगा, जिसके छोटे बच्चे हैं, जितना आपका अच्छा अखलाक होगा घर के अंदर, जितना किरदार आपका अच्छा होगा, इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी, आपके बच्चे भी बाकिरदार इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे अखलाक वाले बनेंगे। अगर हमारा अखलाक बुरा हुआ, हमारे माँ बाप का, बच्चे के माँ बाप का अखलाक बुरा हुआ और घर में लड़ाई झगड़ा रहा, गाली गलौच रही, मार धाड़ रही और एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, तो बच्चा भी बद अखलाक बनेगा। क्योंकि बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा ना, अगर बाप सिगरेट पीता है तो बच्चा कोशिश करता है कि उसी तरह की हरकत करने की। आपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी होंगी, जिस तरह उसका बाप या उसका भाई या उसकी माँ जो भी बुरी हरकत करती है, यानी इस तरह के, जो बाप है और सिगरेट पीता है, अगर नशा करता है तो बच्चा भी वही कोशिश करता है कि मैं भी वैसा ही करूं। अगर अच्छा ही अपनाता है, माँ बाप घर के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक खोलते हैं, जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चा भी ऐसा ही करता है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, कई वीडियो के अंदर, जो बच्चा जानमाज़ बिछाता है और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है। कितनी अच्छी आदत है ये। हाँ, माँ नमाज़ पढ़ रही होती है, बच्चा भी ऐसे ही कोशिश करता है कि जानमाज़ बिछाता है और वह सजदा करने की अल्लाह की बारगाह में कोशिश करता है। हालांकि वो नाबालिग है, अभी उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, उसके ऊपर अभी शरीयत लागू नहीं हुई, लेकिन वो मुसलमान का बच्चा है। वो अपने माँ बाप को देख रहा है कि मेरे माँ बाप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी तरह की हरकतें करता है। वो अच्छे हरकतें होंगी, अच्छे अखलाक होंगे माँ बाप के, इंशाअल्लाह वो बच्चा अच्छा बनेगा, नमाजी बनेगा, परहेज़गार बनेगा,
گالیاں نہیں دے گا کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا. اگر سڑک پہ جا رہے ہیں کوئی ضعیف العمر ہے یعنی بڑی عمر کا کوئی بزرگ ہے تو اس کو پتھر نہیں مارے گا, اس کو برا بھلا نہیں کہے گا, اس کو چھیڑے گا نہیں, اس کو تنگ نہیں کرے گا. ایسے بچے ہیں نا بعض معاذ اللہ جو بیچارے بوڑھے جاتے ہیں, اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے بوڑھے کے اندر تو اس کی عیب کی اس کی جو ہے نا دھجیاں اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اس کا. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. میری التجا ہے ان نوجوانوں سے بھی, ہرگز کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کو بھی گالی نہ دیں, کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اخلاق کی, ان کے کردار کی. ہم نے سکھانا ہے. جو بچے چھوٹے ہیں ان کے ماں باپ جو ہے انہوں نے سکھانا ہے اس کے بچوں کو اخلاق بھی, بری بات سے منع کرنا, اچھی باتیں سکھانا ان کو. تو انشاءاللہ وہ بچہ اچھا بنے گا اور وہ پڑھ لکھ کر بڑا اچھا انسان بنے گا. تو میں آپ سب کے کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ جو ویڈیو پوری دیکھنی ہے, ویڈیو کے اندر آپ کو یہ انشاءاللہ جو وظیفہ میں یہ جو عمل ہے میں نے کہا کہ خدا کے واسطے ہرگز نہیں کرنا. جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو یہ آپ نے لازمی سننا ہے. اور آئیے دعا کرتے ہیں, دعا کے بعد آپ کو یہ عمل بتاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک مولا, یا غفور رحیم, یا عزیز یا جبار, یا ستار, یا قہار, اے اللہ, یا رحمان و یا رحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنی من النار. استغفر اللہ. یا رب کریم, اے اللہ, ہمارے والدین کی, تمام مومنین کی, ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ, ہماری خطائیں معاف فرما دے. برائیوں سے بچنے, دوسروں کو برائیوں سے بچانے والا بنا دے. ہمیں اچھا انسان بنا, اچھائی پھیلانے والا بنا. یا اللہ, ہر برائی سے بچا. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما. یا رب العالمین, جو بچھڑے ان کو ملا دے, جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے, جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما. جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما. جو غریب ہے, نادار ہے, سفید پوش ہے, ان کی غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین, یا اللہ, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بے اولادوں کو نیک سال صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما. جو قرض کے بار تھلے دبے میں قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ, جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے, اچھے نیک رشتے عطا فرما. ان کی دلی جائز تمنا کو, مرادوں کو پوری فرما. یا رب کریم, جو بے روزگار ان کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما. یا اللہ, جن کی اولاد نافرمان ان کے اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ, جو شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ, انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ, تیرا حقیقی ہم سب کو خوف عطا فرما. یا رب العالمین, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما. روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ, کرم کر دے, ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما. ایمان کی سلامتی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب کریم, ہماری تمام دعائیں اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما. جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں, بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں, یا اللہ, ان سب کی مشکلیں حل کر دے, ان کی سب کی پریشانیاں دور کر دے, ان کی دلی جائز تمنا کو, مرادوں کو پوری فرما. ایک بھائی نے نوکری کے لیے کہا ہے, یا اللہ, اس بھائی کو بھی اچھا رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما, طیب رزق کا ذریعہ عطا فرما. یا اللہ, ان کی مشکل حل فرما دے. جن کی روزی میں کمی ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. یا اللہ, جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار
अच्छे चलने लग जाएं। या अल्लाह जिनकी दुकानें नहीं चलती उन्हें अच्छी दुकानें चलने लग जाएं, उनके दुकानों पर ग्राहकों की रश लग जाए। या रब्बल आलमीन अपने महबूब के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मैंने कहा था कि जिसके घर में छोटे बच्चे हों ये अमल खुदा के वास्ते हरगिज़ नहीं करना। क्या अमल है? अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त थे, उनके रिश्तेदारों के 1.5 साल का बच्चा था, उसकी मौत हो गई। खुदा की कसम, इतना खूबसूरत बच्चा था, इतना सोहना बच्चा था कि उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ होगी। किस तरह, किस अमल से डेथ हुई? ये उन घर वालों ने ये अमल किया कि बाल्टी भरी हुई थी पानी की, उन्होंने रखी हुई थी बाथरूम के अंदर, तो बच्चा गया और उसके अंदर वो जैसे ही उसने हाथ डाला तो वो बच्चा उसके अंदर डूब गया और उसके टांगे ऊपर होगी। वो पता नहीं कितनी देर बेचारा डूबा रहा। घर वाले कहीं और काम में मसरूफ़ थे, या मोबाइल में थे, या कहीं मोबाइल पे या सोशल मीडिया देख रहे होंगे, कहीं भी थे, लेकिन उस बाल्टी में वो बेचारा डूबा, डूब कर वो मर गया बच्चा। बस मगरिब का टाइम था, 2 मिनट नहीं होंगे, 5 मिनट बस वो अपनी माँ की आंखों से ओझल हुआ है और वो उस माँ को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ गया है। वो बाल्टी के अंदर डूब के उसका इंतकाल हो गया। जिसके घर में भी छोटे बच्चे हैं, ये अमल खुदा के वास्ते कभी ना कीजिएगा। ये बाल्टी भरी हुई या टप भरा हुआ पानी का कभी ना रखें। वो बच्चा डूब गया, अब क्या हाथ आया? जिसके घर में छोटे बच्चे, क्या इतनी अकल नहीं है कि वो डूब जाएगा उसके अंदर? एक तो चलो मौत आनी, वो तो आनी है, एक कुआं है उसके अंदर छलांग लगाएंगे तो मौत ही आएगी। दीवार है, उस घर के ऊपर से अगर छलांग नीचे लगाएंगे क्या होगा? अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है। अब ये है कि कहेंगे कि हाँ बस अभी उसकी मौत ऐसी लिखी थी आ गई। अबे भी घर के ऊपर से छलांग लगाए तो टांग टूटेगी या मौत आएगी या गर्दन का मनका टूट जाएगा, यही होगा ना। कुएं के अंदर छलांग लगाएंगे तो मौत ही आएगी। तो बाल्टी क्यों भर के रखते हैं आप? जिसके घर में छोटे बच्चे, क्यों घर बाल्टी भर के रखते हैं? क्यों टब के अंदर पानी डालकर रखते हैं? क्या पानी ख़त्म हो जाएगा? अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसा हरगिज़ ना किया करें। कई वाक़यात ऐसे हुए हैं लेकिन हमें सबक हासिल नहीं होता। कई वाक़यात हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े, एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। मेरे चैनल जो है इस पर बहुत सारे वजीफ़े हैं जो मुजर्रब हैं। अभी एक बहन ने मुझे फ़ोन किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने वजीफ़ा किया, दुआएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनका बेड़ा पार फरमाए, अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमाए, अल्लाह ताला उनके साहबजादे को नेक बनाए, अच्छी नौकरी अता फरमाए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।